अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। पूज्य माता और बंधुओं, एक बार एक डॉक्टर ने प्रश्न किया कि पूजा क्या फायदा, ये तो बेकार लोगों का काम है। जिनके पास कोई काम नहीं वो माला लेकर बैठे हैं, आधा घंटा सुबह टाइम बर्बाद करें, आधा घंटा शाम को टाइम बर्बाद करें, लेकिन जिनके पास काम है वो काम करें। हम लोग तो डॉक्टर हैं, आधे घंटे में 2 मरीज बचा सकते हैं। ये डॉक्टर का ही नहीं, जो हमारे आईटी इंजीनियर्स है वो भी कहते हैं कि टाइम क्यों वेस्ट किया जाए, और बिजनेस वाले भी कहते हैं क्यों टाइम वेस्ट किया जाए। अगर पूजा में बैठ गए, आधा घंटे में 2 मरीज बचा सकते हैं। पूजा में बैठ गए तो फायदा क्या? ईश्वर को किसने देखा है? क्या पता भगवान है कि नहीं है?
इस चक्कर में क्यों फंसा जाए, सीधी सादी सेवा की जाए। मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है। ऐसा प्रश्न उस डॉक्टर ने किया। जब ये प्रश्न आया तो मैंने उसको काउंटर प्रश्न किया, और ये था कि आप सोते क्यों हैं? ना सुबह खाते हैं ना पीते हैं, 24 घंटे काम करें, तिगना कमाए। जो 8 घंटे में काम करते हैं 16 घंटे काम करें, 16 के बाद 24 घंटे काम करें। समय क्यों बर्बाद किया जाए, बड़ा कीमती है। वो चक्कर आ गए। बोले आप क्या कह रहे हैं? अगर हम सोएंगे नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 2-3 माह चलेगा, बल्कि इतना भी नहीं चलता। हम लोग तो डॉक्टर हैं, जिसे नींद नहीं आती उसे गोली देकर सुलाते। अब प्रश्न उठता है, गोली देकर क्यों सुलाते? सेवक ने पूछा, गोली देकर क्यों सुलाते हो, सोना क्यों जरूरी है? उत्तर मिला, शरीर है, अगर शरीर को आराम नहीं मिलेगा, उसे रेस्ट देना बहुत जरूरी है, तो काम नहीं चलेगा। फिर मैंने उसको कहा कि ऐसे इंजेक्शन निकालो कि इंजेक्शन दे दिया, काम चलता रहे, आदमी सोए ना। डॉक्टर कहता है कितने भी इंजेक्शन निकालो, आप लगा लो, बगैर सोए काम नहीं चलेगा। इंजेक्शन भी सोने के देते हैं हम, सोना पड़ेगा ही। सोना क्यों आवश्यक है? अब देखिए, हमारी जो साइंस है वो अभी शरीर तक ही सीमित रह पाई है। वास्तव में हमारी जो पर्सनैलिटी है वो अनोखी है। हमें शरीर ही नहीं है, हमारे 3 शरीर हैं। ये तो स्थूल शरीर है जो सामने दिखाई दे रहा है, नाक, कान, हाथ, पैर। दूसरा और शरीर है जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से मिलकर बना है, उसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जितना सोच विचार का काम है वो इस शरीर से लिया जाता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तीसरा शरीर और है, वह कारण शरीर। चेतना और आनंद, आत्मा। आत्मा के अंदर ही है। जहां आत्मा शरीर से निकल जाती है वहां दोनों शरीर बेकार हो जाते हैं। जिसे हम इतना प्यार करते हैं, आत्मा निकली, बेकार हो गया। तब भूल जाते हैं कि हमारे 3 शरीर हैं। हम इस शरीर को ही सब कुछ समझ बैठे हैं, यही है और कुछ नहीं है। अब देखिए, सोने में क्या होता है। जब इंसान सोता है तो ना आंख देखने का काम करती है, ना नाक सूंघने का काम करती है, कान सुनने का काम नहीं करते, आप हिलते डुलते नहीं। तो हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं वे सब निष्क्रिय हो गई। निष्क्रिय का मतलब उन्होंने अपना अपना काम छोड़ दिया। तो इनका आधार है मन। ये मन में सिमट जाती हैं और इनको ताकत मन से मिलती है, खाने से नहीं मिलती, दूध से नहीं मिलती, इंजेक्शन से नहीं मिलती। इंद्रियां सिमट गई मन में। और जब आप सुबह उठे, बिल्कुल प्रफुल्लित, काम करने की आपके अंदर शक्ति है, ताकत है। और यदि ना सोए तो दिन भर जम्बाई लेते रहते हैं, कुछ काम ना होगा। सोना बहुत जरूरी है। हमने देखा, इस शरीर को सुलाना बहुत जरूरी है, रेस्ट देना बहुत आवश्यक है। अब क्या होता है, ऐसे ही हमारा सूक्ष्म शरीर है जिससे हम सोच विचार का काम करते हैं, और इसको भी नींद देना बहुत आवश्यक है। इसलिए हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने इस बात को जाना। उन्होंने कहा कि आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल भगवान की आराधना करो, पूजा करो। परमात्मा की पूजा करोगे तो भगवान में चित्त एकाग्र होगा, चित्त निरोध अवस्था अपने आप आ जाएगी। मन विचार शून्य हुआ कि निष्क्रिय हुआ। जैसे आपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को निष्क्रिय किया, उसी प्रकार मन को निष्क्रिय कीजिए। भगवान को मानिए ना मानिए, आपका अस्तित्व है।
और इसका सच्चा विकास करना आपका फर्ज है। भगवान हमारी पूजा का भूखा नहीं है। जो आप कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, अपने समाज के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। अगर आप अपना सच्चा विकास चाहते हैं तो जिस प्रकार शरीर को रेस्ट देना जरूरी है, उसी प्रकार मन को भी रेस्ट देना जरूरी है। और ये जो पूजा है, ये मन को रेस्ट देना है। मन को एक तरफ लगा दीजिए। मन का काम है सोचना विचारना, उसे एक जगह लगा दिया, विचार शून्यता आ गई, उसे रेस्ट मिला। और जब मन को रेस्ट मिला तो क्या हुआ, उसका सीधा संबंध आत्मा से हुआ। और आत्मा के अंदर है चैतन्यता और आनंद। उसके बाद चैतन्यता और आनंद उस मन में आ गई। उसके बाद कितना हल्का फुल्का महसूस करेंगे, कितनी अनुपम शांति का एहसास होगा, कितने आनंद का एहसास होगा। ये अनुभव का विषय है। इसके बाद सुंदर सुंदर विचार पैदा होते हैं। वो समस्याएं हल होती हैं जो सारी जिंदगी हल ना हुई हो। ऐसी ऊंची शक्ति प्राप्त होती है। सच्चे मनुष्य के भाव पैदा होते हैं। सच्चा ज्ञान प्राप्त होने लगता है। धीरे धीरे आप जान जाते हैं कि आप क्या हैं। और जब ये हमें अनुभव हुआ कि हम क्या हैं, तो हमें अपना वास्तविक स्वरूप दिखाई देने लगता है कि हम कोई गैर नहीं है, हम सब हम ही हैं। और जितने ऊंचे संत हुए, उनका अंतिम निष्कर्ष यही रहा। महात्मा तुलसीदास जी ने कहा, जड़ चेतन जग जीव जगत सकल राम में जान। सूलदास जी को हर प्राणी में, पशु में, लता में, वृक्षों में भगवान कृष्ण नजर आते थे। क्राइस्ट ने कहा, अपने पड़ोसी को भी अपनी आत्मा की तरह प्यार करो। लेकिन कब होगा? तब तक नहीं हो सकता जब ये अनुभव ना हो कि हम सब हम ही हैं। इस अनुभव के लिए पूजा करना बहुत जरूरी है। पूजा का क्रियात्मक तरीका हमारे महर्षि ने बताया कि एक तरफ मन को लगा दो, वह विचार शून्य हो जाएगा। अगर ऐसे विचार शून्य करना चाहोगे तो नहीं होगा। बहुत से लोग विचार शून्य का ध्यान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं होता, अति कठिन है। यदि मन विचारों से शून्य होगा, उसका सीधा संबंध आपकी आत्मा से हो जाएगा। सुंदर सुंदर भाव पैदा होंगे। फिर आप चाहेंगे कि संसार में जितने लोग हैं सब आनंद से रहें, सब सुखी हों, दुख संसार से मिटे। दूसरे की सेवा करने के लिए आप अपने जीवन को न्यौछावर कर देंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी ने बड़ी भारी तरक्की की है। चंद्रमा पर पहुंच गए, मिट्टी ले आए, दूरदर्शन पर सबने देखा। पर इस उन्नति का नतीजा क्या है कि हम अपने मन को आराम नहीं देते। हम अपने ऋषियों के बताए मार्ग पर नहीं चलते। इसलिए हमारी जितनी प्रवृत्ति है सब पशुवत है। हमारे अंदर एक भी मनुष्य के गुण नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनमें मनुष्यता के गुण हैं। इसलिए आज क्या है, हर देश हथियार बना रहा है, बड़े भयंकर हथियार। और किस लिए? मनुष्य का दुश्मन कौन हो सकता है? शेर, चीता। इसके लिए तो एक बंदूक काफी है। एटॉमिक वेपन्स की क्या जरूरत है? मनुष्य ने मनुष्य को मारने के लिए, हमारी मनुष्य जाति को बर्बाद करने के लिए, अपने को मारने के लिए आज आंकड़े ऐसे हैं कि ऐसे भयंकर हथियार बन चुके हैं। अगर गलती से चल जाए और सारे हथियारों का इस्तेमाल हो जाए तो जितने दुनिया के मनुष्य मात्र हैं उन्हें 40 बार जन्म लेना पड़ेगा, तब ये हथियार खत्म होंगे। पूर्व सर्वनाश। आइंस्टाइन ने बहुत सुंदर लिखा है कि जिसके बूथे पर हम आज चंद्रमा पर या कहाँ पहुंचे हैं, उसे लिखा है कि मैं नहीं जानता दुनिया का तीसरा विश्व युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, पर यह पूर्ण जानता हूं कि अगर चौथा विश्व युद्ध हुआ तो डंडे और पत्थरों से होगा।
बहुत सही लिखा है। अगर एक दफा लड़ाई छिड़ गई, चाहे गलती से ही छिड़ क्यों ना छिड़ जाए, सबका सफाया। दुनिया को बड़ी बुरी हालत है, सब अपने अहंकार में चूर है। मैं बड़ा, मैं बड़ा। वजह यही है कि हम अपने ऋषि मुनियों के मार्ग पर नहीं चलते। हम देखते हैं कि भगवान हमारी पूजा का भूखा नहीं। अपने विकास के लिए, मनुष्य मात्र की भलाई के लिए, संसार की भलाई के लिए पूजा परम आवश्यक है, बहुत जरूरी है। जब मन को नींद आ जाती है और रूह भी गाफिल होती है, तब मैं अकेला होता हूं और यार की महफिल होती है। मन सो गया, आत्मा भी सो गई, परमात्मा का दिव्य दर्शन होता है, तब सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, तब पूजा बहुत जरूरी है। अगर हम सच्चा विकास चाहते हैं, सच्चा संसार का हित चाहते हैं, दुनिया का हित चाहते हैं, तो पूजा करना बहुत आवश्यक है। अपने मन को रेस्ट देना पड़ेगा। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने इस बात को अनुभव किया और जाना, इस बात पर जोर दिया कि हर मनुष्य को आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए। हमारे महर्षियों ने बताया कि चाहे आप गृहस्थी हैं या सन्यासी, कोई भी आधा घंटा प्रातः काल संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए और आधा घंटा सायंकाल। ये दो समय निश्चित कर दिए महर्षियों ने। और हमारे देश में 99% लोग परमात्मा को मानते हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं और अपने किसी ना किसी ढंग से पूजा भी करते हैं। बहुत से लोग तो आधा घंटे से ज्यादा भी करते हैं। यदि उनसे पूछें इस पूजा का क्या लाभ हुआ, तो दो चार बात बताने के खामोश हो जाते हैं। पहली बात कि भाई ईश्वर का नाम लेना अच्छी बात है। हमारे घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, हमारे पिताजी पूजा करते हैं, हमारे देखा देखी हमारे बच्चे भी करते हैं। ईश्वर परस्त है, अच्छा है, और आप क्या चाहते हैं? अगर उनसे पूछा जाए कि इस पूजा का कोई आंतरिक लाभ हुआ, तो ऐसे कम बहुत लोग होंगे जो ये कहेंगे हुआ। इन संतों ने कहा कि हमें ऐसा तरीका बताते हैं, यदि आप इस तरीके से पूजा करेंगे आपको विशेष लाभ होगा। और उन्होंने ऐसा तरीका बताया जिसे हर कोई अपना सकता है, चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके, ऐसी बात बतलाई। और वो तरीका मैं आपके सामने रखता हूं। हर मजहब में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार। और ये बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे, इनमें नई बात नहीं। आपस में झगड़े भी होते हैं, वाद विवाद भी चलते हैं, लेकिन ये सब होते हुए आज तक दोनों कायम है। आज आपको साकार पुजारी भी नजर आते हैं और निराकार पुजारी भी नजर आते हैं। बात ऐसी है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है। किसी को चेहरे से प्यार होता है, शक्ल से प्यार होता है, और कुछ ऐसे हैं जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वे साकार पुजारी, जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता वे निराकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया कि जो साकार पुजारी है उनका प्रथम कार्य एक इसका निश्चित करना। इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, आपकी आत्मा सबसे बड़ा गुरु है। अपनी आत्मा से पूछिए कि भगवान की कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, जिसमें आप भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हो, उसे अपनाएं, उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें हमेशा, और उसको कभी बदले नहीं। ऐसा ना करें कि कभी आप राम की पूजा करें, कभी कृष्ण की, कभी माँ की, और अगर रोज रोज बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ नहीं होगा।
असल में पूजा का जो मकसद है वो चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना है। और उससे ऊपर उठे तो मैं ये कहूंगा कि विचार शून्य अवस्था प्राप्त करना, ऐसी हालत जिसमें विचार शून्यता पैदा हो, जब ही हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। इसलिए आज तक जितने साकार उपासक हुए सब एक इष्ट के उपासक थे। संत तुलसीदास भगवान राम के उपासक थे, और इतने भगवान के उपासक थे कि एक बार वो द्वारकाधीश चले गए। द्वारकाधीश गए, जब मंदिर के दरवाजे पर गए तो सबने प्रणाम किया, तुलसीदास जी ने नहीं किया। लोगों ने पकड़ लिया, कहने लगे कि आप तो भगवान के भक्त हैं, आपने प्रणाम क्यों नहीं किया। तुलसीदास जी ने भगवान की स्तुति की, भगवान की मूर्ति का बड़ा सुंदर वर्णन किया, और आखिर में रो रो के कहने लगे कि तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण न भाग। ऐसा कहते हैं कि धनुष बाण हाथ में आ गया तो तुलसीदास जी ने प्रणाम किया। ऐसे एक इष्ट के उपासक थे। ऐसे ही सूरदास भगवान कृष्ण के उपासक थे। उन्हें हर जगह भगवान कृष्ण नजर आते थे, उनके साथ भगवान कृष्ण हरदम रहा करते थे। वो कहते थे कि तर दीवार दर्पण भय, जित देखो तित तोय, काकर पातर ठीकरी, भय आरसी मोए। कंकड़ों में, पत्थरों में उन्हें भगवान कृष्ण नजर आते थे। इस तरह जितने भी साकार भक्त हुए सब एक इष्ट के उपासक थे। इसलिए साकार पुजारी को एक इष्ट निश्चित करना बहुत जरूरी है, और वो भी जिसे आपकी आत्मा कबूल करे, उसी का सच्चा ध्यान बनेगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी। अगर बार बार बदलेंगे, बहुत सी मूर्तियों का ध्यान करेंगे, तो पूजा का मकसद आपका पूरा नहीं होगा। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।